रीड स्टडी में हम आज अधिगम टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो प्रदर्शन नहीं है। समस्या आधारित निर्देशित अन्वेषण खोज है। समस्या आधारित अन्वेषण और निर्देशित अन्वेषण खोज आदि शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी या बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होती हैं। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवायगोसी क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता। बच्चे की गलतियां अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। बच्चों उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताएं? 8 प्रकार। गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर है। समस्या समाधान अधिगम। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गैने को आधुनिक अनुदेशन सिद्धांतों का जनक माना जाता है। समस्या समाधान अधिगम गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता? दोहराव एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। अधिगम या सीखने का स्थानांतरण एक गतिक व सक्रिय क्रिया है। स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोरों से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि प्रजातांत्रिक। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, उदाहरण है उर्दू अधिगम अंतरण का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के वक्र सीखने में होने वाली उन्नति अवनति को व्यक्त करते हैं। ये अधिगम वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण। अधिगम पठार के मुख्य कारण कार्य की जटिलता, ज्ञान की सीमा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सीखने पर कार्य के प्रति उदासीनता, गलत आदतों से सीखना, शारीरिक व मानसिक थकान, रुचि का अभाव, सीखने के अनुचित विधियों का प्रयोग, उत्साह या प्रेरणा का अभाव आदि अधिगम का पठार है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। सीखने या अधिगम करते समय हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हमारी सीखने की क्रिया की उन्नति बिल्कुल अवरुद्ध या रुक जाती है तो इस स्थिति को सीखने का पठार कहते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का पठार। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? विद्यालय का असहयोग, कार्य की जटिलता, ज्ञान की सीमा, शारीरिक व मानसिक थकावट, सीखने के अनुचित विधियों का प्रयोग, उत्साह या रुचि में कमी, प्रेरणा की सीमा आदि अधिगम पठार के मुख्य कारण हैं। अधिगम पठार बनने का सबसे कमजोर कारण विद्यालय का असहयोगी होना है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा? एबिंगहास ने कहा था। हरमन एबिंगहास 24 जनवरी 1850 to 26 फरवरी 1909 एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्मृति के प्रायोगिक अध्ययन को सबसे पहले बताया था और उन्हें भूलने की अवस्था और रिक्ति प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है। इनके अलावा हरमन एबिंगहास 1885 ने अधिगम वक्र को भी प्रतिपादित किया था। एबिंगहास ने कहा था कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। जब बच्चा कार्य करता हुआ उन्हें लगता है यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत है सीखने की अनुपस्थिति।
प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां अधिगम अथवा सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। हम में से अधिकांश कक्षा वातावरण बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वहाँ गलतियाँ करना ठीक है। हम में से अधिकांश यह भी महसूस करते हैं कि एक जीत की अपेक्षा एक गलती से अधिक सीखा जा सकता है। गलतियाँ हमें सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम। मिरर ड्राइंग टेस्ट का उपयोग अधिगम को मापने के लिए किया जाता है। दर्पण छवि अनुरेखण परीक्षण में एक दृश्य स्थानिक कार्य शामिल होता है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण। मिरर ड्राइंग टेस्ट का उपयोग अधिगम स्थानांतरण या अंतरण मापने के लिए किया जाता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण का प्रतिपादन बैकवेल्ड 1878 में किया था। मिरर ड्राइंग या मिरर ट्रेसिंग परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, इसका उपयोग सीखने, समन्वय, न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है। एक शिक्षार्थी को एक दर्पण में अपने काम का अवलोकन करते हुए एक चित्र का पता लगाने या खींचने का निर्देश दिया जाता है। प्रभावी ट्रेसिंग ड्राइंग करने के लिए नया सीखने की आवश्यकता होती है। लक्षण निर्देश व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। कुंठा। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है स्वर वर्णों का। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को की भूमिका निभानी चाहिए। अगर उन्मुखी की प्रोएक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। इनमें से कौन से अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसे उसके घर में सजा दी जाती है। उदाहरण है निरीक्षणात्मक अधिगम का। अवलोकन अधिगम दूसरों के व्यवहार को देखने और उन व्यवहारों की नकल करने के माध्यम से होता है। अल्बर्ट बांडुरा ने दिखा कि बच्चे अक्सर नकल करने वाले वयस्कों के माध्यम से सीखते हैं, अतः उन्होंने अपने प्रसिद्ध बोबो गुड़िया प्रयोग का उपयोग करके अपने सिद्धांत का परीक्षण किया। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। सामान्यीकरण। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें कार्य लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी। एक टोकन अर्थव्यवस्था वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने, टोकन के उपयोग के साथ अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए डिजाइन किए गए व्यवहार संशोधन का रूप। वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करने के तुरंत बाद व्यक्तियों को टोकन प्राप्त होते हैं। टोकन एकत्र किए जाते हैं और बाद में एक सार्थक वस्तु विशेषाधिकार के लिए आदान प्रदान किया जाता है। अक्सर टोकन अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग संस्थागत सेटिंग जैसे मनोरोग अस्पताल या सुधारक सुविधाओं में उन व्यक्ति के व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है जो आक्रामक या अप्रत्याशित हो सकते हैं। हालांकि टोकन अर्थव्यवस्थाओं का बड़ा लक्ष्य उचित व्यवहार और सामाजिक कौशल सिखाना है जो किसी के प्राकृतिक वातावरण में उपयोग किया जा सकता है। एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है। शिक्षक ने प्रयोग किया है द्वितीयक पुनर्बलक का। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्राय को मापना। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और खड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलना सीखने के सिद्धांत का उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्त हैबिट्यूएशन। किसी शब्द की पुनरावृत्ति कराने वाला कारक कहा जाता है प्रबलन। BF स्किनर का प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके परिणामों का एक कार्य है। यह प्रभाव के कानून पर आधारित है, अर्थात सकारात्मक परिणाम के साथ व्यक्ति का व्यवहार दोहराया जाता है लेकिन नकारात्मक परिणामों के साथ व्यक्ति का व्यवहार दोहराया नहीं जाता। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम भी कहता है कि सकारात्मक परिणामों के बाद व्यवहार दोहराया जाएगा, नकारात्मक परिणामों से आवृत्ति में कमी आएगी। अभिक्रमित अधिगम के लिए एक शिक्षण मशीन बनाई गई। स्किनर द्वारा संकलित वितरित अधिगम पूर्णांश विधियों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है अधिगम के लिए। संकलित विपरीत अधिगम तथा पूर्णांश विधियों का प्रयोग अधिगम की जांच के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। विभेदीकरण स्तर। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। पेशीय सीखना के नियमों को जान लेने से किस क्षेत्र में श्रेष्ठता की प्राप्ति में व्यक्ति को मदद मिलती है? स्पोर्ट्स। अधिगम का शिक्षा में योगदान है नवीन व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समझने में से सभी में। निम्नलिखित में से कौन अधिगम कर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? सृजनशीलतावाद। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन।